हैं। मकारियों का सीईओ आप भूल गए, वो हमारे पाकिस्तानी में पाई जाती है। हकीकत है पाकिस्तान जो है वो मकार है। ये नहीं कि सारे बंदे अच्छे हैं तो दुनिया चल रही है। क्या वजह है इतना कुछ अब अपने मुल्क और लोगों के बारे में बोल रहे हैं? ये असलियत है। ये इमेज जो है ना पाकिस्तान की, बेसिकली बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान की इमेज अफगानिस्तान के साथ मिलाई हुई है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान ये टेररिस्ट मुल्क है। अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, दुबई हो गया, और इंडिया जो है वो इन चीज़ों से ज़रा दूर है। तो मेरे ख्याल से ये ज़रा उनको पॉइंट एक जाता है इंडिया को। ना तो हमारे पास तलीम है एक। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं मैट्रिक पास हूँ, मुझे क्या तलीम उधर मिलनी है अपॉर्चुनिटी, या मुझे जॉब क्या मिलनी है? मुझे तो नहीं, मैट्रिक पास लोग को जॉब तो नहीं मिल सकती। हमारे सियासतदान जो हैं वो यहाँ पे पैसा इकट्ठा करते हैं, वहाँ जाके घर बनाते हैं, उधर की नेशनलिटी ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा पंगा है, ठीक है, जिस वजह से हमें हमारी रिस्पेक्ट नहीं होती, तो वहाँ के नेशनल हो जाते हैं। फिर वहाँ जयशंकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं, उन्होंने कहा है कि एक वक्त होता था कि भारत और पाकिस्तान को दुनिया जो है वो बराबर समझती थी। आज दुनिया हमें बराबर नहीं समझती, दुनिया समझ लिया इंडिया आगे निकल गया है, बल्कि पाकिस्तानी भी ये समझते हैं, और इंडिया जो है वो प्राइमरी पावर है। आज हम आपसे समझना चाहेंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है असल में, और क्या सिर्फ पैसे मांगना ही कामयाब फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए? असल में वो भी कामयाब तो नहीं है। अब मुझे किसी ने बताया कि 16 बिलियन हमें जून 2023 में सिर्फ डेट अपना पे करनी पड़ेगी, तो वो भी कामयाब नहीं है। लेकिन लेट्स गो थ्रू पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, कहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल से मेजर गलतियां की हैं। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अब वो टाइम गुजर चुका है कि आप अब अपने पाकिस्तान का भारत के साथ कंपैरिजन करें। वो बहुत टाइम गुजर चुका है। आपको इतने ज्यादा करप्शन में डूब चुके हैं पिछले 75 सालों में, और आपने अपने मुल्क की जो इकोनॉमी और हर चीज के अंदर जो तबाही फेरी है उसका तो उस पे जो इंटरनेशनल लेवल पर अपॉर्चुनिटीज, मकाम, रिस्पेक्ट इंडियंस को मिलता है, क्या वजह है वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलता? पाकिस्तानी बदनाम बने हैं। एक तो मकारी बहुत ज़्यादा हम में, और टाइम के पाबंद नहीं हैं इस वजह से। और जो दूसरी बात यह है कि जो बाहर के अब्रोड कंट्रीज़ हैं वो हमें टेररिस्ट समझती हैं, दहशतगर्द वगैरह समझती हैं, इस वजह से। माना कुछ चीज़ें हमारे ऊपर थोप दी गई हैं, लेकिन हम अपना इमेज खुद भी तो बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि मक्कारी बड़ी है, झूठ बहुत है, तो हम अपनी चीज़ों को बेहतर करके, अपने इखलाक को इम्प्रूव करके अपनी रिस्पेक्ट बना सकते हैं ना। वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखें वजह यह है कि जिधर जिसका दाव बजता ना, पंजाबी में बात करें, जरा जिधर दाव बजता ना वो मारता है, अमीर हो या गरीब हो, ख्याल किसी का नहीं करना हमें यही तो खामी है। अब देखें जो पाकिस्तानी बंदा उसका फाइबर पे अकाउंट बंद हो गया हुआ है, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस के बाद जाके खुलता है। क्यों? गोरे हम पर इतबार ही नहीं करते। गोरों ने हमारे पे पेपाल नहीं खोला हुआ, हमारे पाकिस्तानी जो बंदे हैं वो अमेज़न का अकाउंट नहीं सही तरह चला सकते। ये देखें ये कितनी बड़ी ज़्यादती है हमारे साथ। और इंडियन को ये सारी फैसिलिटीज हैं। बिल्कुल हैं। वो हैं तो वो भी थोड़े खच टाइप बंदे, खच टाइप में क्या पंजाबी बंदे पंजाबी में बात कर लें वो ठीक है तो वो भी खच टाइप बंदे ने, लेकिन जी गल ही टाइम के पाबंद ने ते काम मेहनती हम भी हैं, लेकिन हम मकार हैं, लेकिन वो अपने काम के साथ लॉयल हैं। ये बात है, यही बात है। चाइनीज़ देख लें अभी आज तक क्यों कामयाब है, काम के साथ काम रखते हैं, इस वजह से। हमारे जो यूथ देख लें, हमारी यूथ जो आज तक इश्क में शूकियों में पड़ी हुई है, इससे बाहर नहीं निकल रही। काम तो जो नहीं देख रही, लड़की छोड़ गई, लड़की के आगे नशों में लग गई, इनसे बाहर निकल के आगे बहुत दुनिया पड़ी हुई है। बड़ी सच्ची सच्ची बातें कर रहे हैं आप। तजर्बा है ना, इस वजह से। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब किस तरह से ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने में आई है कि हमारे पाकिस्तानी यहाँ से दूसरे मुल्क चले तो जाते हैं, लेकिन वो खुद को जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाने के लिए, अपने आप को इज्जत दिलवाने के लिए खुद को इंडियंस कहते हैं, ताकि हमें मुआशरे में, बाहर की सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट मिल सके जो इंडियन को मिलती है। बाहर जाके कूड़ा भी चुक लेना, बाहर जाके टॉयलेट भी साफ कर लेने, अपने मुल्क रह के काम नहीं करना। 40 लाख का वीज़ा ला लेना है तो उधर जाके काम करना। वही 40 लाख पाकिस्तान इन्वेस्ट किया है तो वो 40 तो 1.5 साल बाद 80 तक करोड़ पहुँच जाएगा। बिजनेस माइंड चाहिए, बिजनेस थॉट चाहिए, आपके पास वो है ही नहीं। आप यूनिवर्सिटीज़ में क्या सिखाया जाता है? रटा 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 रटा, प्रैक्टिकल कुछ नहीं आपको सिखाया जा रहा। ये हमारी गलती है। जो इंडियंस हमें इसलिए बोलते हैं ताकि हमें रिस्पेक्ट मिले, ताकि हम अपना काम कर सकें, इस वजह से। तो हम अपनी कौम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? कौम को छोड़ने सबसे पहले अपने आप को बेहतर करें, अपने गिरेबान में जाके। पहले मैं अपने गिरेबान में झांकूँ, आप झांके, जो कैमरा मैन है वो झांके, तो पहले अपने आप को ठीक करें, फिर किसी और को ठीक करें। आप जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आप उन्हें उठा के देख लें, उन तमाम के सीईओज इंडियन हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया। पाकिस्तानियों को बाहर के मुल्क में जाके नौकरियां तो मिलती हैं, लेकिन वही बात है उस बड़े ओहदे पर, उस बड़े लेवल पर नहीं मिलती जहाँ इंडियंस को मिलती। नहीं, गलत कर गए। मकारियों का सीईओ आप भूल गए, वो हमारे पाकिस्तानी में पाई जाती है।
हकीकत है पाकिस्तान जो है वो मकार है, ये नहीं कि सारे बंदे हैं अच्छे हैं तो दुनिया चल रही है। क्या वजह है इतना कुछ आप अपने मुल्क और लोगों के बारे में बोल रहे हैं? ये असलियत है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे लोग गंदे हैं, अच्छे हैं तो कायनात का निज़ाम चल रहा है, वरना बुरे हो तो किस तरह चले। सर, इंटरनेशनल लेवल पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली है कि जो अपॉर्चुनिटीज़, जो रिस्पेक्ट लेवल इंडियंस को मिलता है वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न कुछ हमारे मुल्क के हालात है और कुछ डिपेंड करता है हमारे हुक्मरानों पे कि उसने आगे कैसे रिप्रेजेंट करना है आगे हमारे पाकिस्तान को। तो इंडियन क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंट्री है, पैसा ज़्यादा है उनके पास, तो पैसा जिसके पास ज़्यादा है उसकी रिस्पेक्ट तो होती है, नो डाउट। तो मेरे हिसाब से तो कुछ टेररिस्ट अटैक जो कि पाकिस्तान में पहले हो चुके थे, जो कि अब हालात काफ़ी बेहतर है। सर, ये देखने को भी आया है कि जो पाकिस्तानी किसी आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं तो वो खुद को पाकिस्तानी कहने के बजाय इंडियंस कहते हैं ताकि वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सके जो बाकी इंडियंस को मिलती हैं। बेसिकली ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये इमेज जो है ना पाकिस्तान की, बेसिकली बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान की इमेज अफ़गानिस्तान के साथ मिलाई हुई है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ये टेररिस्ट मुल्क है। अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, दुबई हो गया, और इंडिया जो है वो इन चीज़ों से ज़रा दूर है। तो मेरे ख्याल से ये ज़रा उनको पॉइंट एक जाता है इंडिया को। तो नो डाउट इंडिया ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी किया हुआ है, पैसे के लिहाज से भी, और पाकिस्तान में थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ भी रह चुकी है, उम्मीद है कि पूरी हो जाए, आगे जाके बेहतरी हो। तो डिफरेंट तो यही है क्योंकि पाकिस्तान को टेररिस्ट के साथ जोड़ दिया जाता है और इंडिया जो है वो बल्कि इन चीज़ों में नहीं है, होकर भी वो तो बल्कि खुद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है टेररिस्ट का। तो एक बेनिफिट तो ये जाता है उनको। तो सर, हम अपना इमेज किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमारे जो सरों पे ये लेबल लगा दिया गया है, हमने इसको रिमूव तो करना है ना। देखिए, ये हम तो नहीं दूर कर सकते, लेकिन ये काम है हमारे हुक्मरानों का, ये काम हुक्मरानों का है। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त फेसबुक वगैरह इंडियंस वगैरह भी है, वो अगर हम ऐसे कुछ कहते हैं हम उनको तो जवाब दे देंगे, लेकिन मेन जो है ये हमारे हुक्मरानों का काम है, जिन्होंने हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो उनका काम है कि हम इन पाकिस्तान के ग्रीन कार्ड को या पाकिस्तान के आईडी कार्ड को नेशनल लेवल पे कहाँ पे लेके जाना है, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों का काम है। सर, हमारी गवर्नमेंट आ सके, वो मुकाम नहीं बना सके जो इंडिया या इंडियंस का है। हमारे सियासतदान जो हैं वो यहाँ पे पैसा इकट्ठा करते हैं, वहाँ जाके घर बनाते हैं, उधर की नेशनलिटी ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा पंगा है, ठीक है, जिस वजह से हमें हमारी रिस्पेक्ट नहीं होती, तो वहाँ के नेशनल हो जाते हैं, फिर वहाँ जाकर जलील होते हैं हम सब। वहाँ पे इवन के पाकिस्तान की जो आवाम जो वहाँ पे रह रही होती है वो उनको जलील करते हैं, और सोशल मीडिया पे इस तरह की क्लिप आए रोज हमें देखने को मिलते भी हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि इंडियन जो है ना वो किसी हद तक लकी भी बहुत हैं। अच्छा। क्योंकि बाहरी कंट्री में गूगल के सीईओ हैं, एक और ये हाल ही में कोई माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, उन्हें इजीली वो जो है ना अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं, और वो जो ट्राई करते हैं ना वो अचीव कर लेते हैं। बस मेरा ख्याल है ये किस्मत की बात नहीं है, ये काबिलियत की बात है। नहीं, काबिलियत तो पाकिस्तान में भी बहुत है। अच्छा। बहुत है, लेकिन ये है कि उन्हें चांस मिल जाता है। उनके लोग पहले वहाँ बैठे हुए हैं, वो उन्हें जो है ना अवेलेबिलिटी कर देते हैं सारा कुछ। आपको लगता है कि पाकिस्तानियों को चांस नहीं मिलता? चांस नहीं मिलता, बिल्कुल। टैलेंट पाकिस्तान में भी बहुत बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तानियों को चांस मिले तो क्या हम इंडियंस को बीट कर सकते हैं? बिल्कुल, हम अभी तक तो आधी दुनिया को तो बीट कर चुके हैं। अच्छा, मसलन इंडिया को बीट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने नमस्कार दोस्तों, अनबज़ न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी लोग अभी अपने ही देश वालों को, अपने गवर्नमेंट को, अपने ही सरकारी लोगों को ही कोसने में लग गए हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि भारत कितना डेवलप कर रहा है, कितने डेवलपमेंट भारत में हो रहे हैं, और उन लोगों को, भारत के लोगों को कितनी सुविधा मिल रही है, जो कि पाकिस्तान में शायद उन लोगों का कभी सपना भी था। लेकिन वो सब सपना भारत के गवर्नमेंट, भारत के जो लोग, पॉलिटिशियंस हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, जो भी हो, वो सारे के सारे अभी भारत के लोगों के लिए पूरा कर रहे हैं और भारत को एस्टेब्लिश दुनिया में कर रहे हैं। और सब लोग, अमेरिका यदि मान रहा है कि अभी ये एशिया रीजन का सुपर पावर है, G20 का प्रेसिडेंसी भी इंडिया को मिल गया है। यही सब बातें पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान मीडिया हो गया, पाकिस्तान का आम पब्लिक हो गया, जो भी हुए वो सब यही बता रहे कि भारत इतना डेवलप हो रहा है। दोनों एक साथ ही हम इंडिपेंडेंस है, हमको दोनों को एक साथ ही मिला इंडिपेंडेंस, लेकिन वो 75 साल में हम जब कश्मीर भारत
टेररिस्ट बनाना, टेररिस्ट भेजना, इधर बम धमा करना, उधर गोलीबारी करना, यही सब करते थे। लेकिन भारत इसके बीच ये सबसे दूर रहकर और अपनी हिफाजत करते हुए दुनिया में अपना नाम छाप छुड़ा चुका है और अभी दुनिया का बेस्ट देश बनने की तैयारी कर रहा है और आगे जाके सुपर पावर भी बन जाएगा। और उसके साथ सारे के सारे लोग, जो भी दुश्मन है, जो भी दोस्त है, सारे के सारे लोग आके मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, बिजनेस करते हैं, सारे के सारा चीज करते हैं। लेकिन हमारे पास कोई आता नहीं और हमें कोई बुलाता नहीं, हमको कोई पूछता भी नहीं। यही सारे लोग पाकिस्तान के यही बोल रहे हैं कि हम लोग करते तो हैं लेकिन मक्कारीपन ज्यादा है। जो भी है, अभी हाल ही में बाजवा का बहुत सारा पैसा पकड़ा गया और उसके बाद वो रिटायर हो गया। तो यही सब सारे बातें पाकिस्तान लोग भी जान चुके हैं कि अपने पॉलिटिशियन, अपने आर्मी लीडर्स जो भी हैं वो लोग कैसे ऐसे पैसा खाने वाले हैं और कुछ करने वाले नहीं है। देश के हित के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ अपना जेब भरेंगे और भरने के बाद जब उनका हो जाएगा पाकिस्तान छोड़ के दूसरे देश में चले जाएंगे, वहां का नागरिकता लेके वहां बैठ जाएंगे। तो यही सब बात अभी आम पाकिस्तानी जनता को मालूम हो चुका है और इसके खिलाफ वो आवाज भी उठा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज तेज होगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, इंडिया पाकिस्तान से कितना आगे है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।